अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी पकौड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ और बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं ये पकौड़े। इंशाल्लाह ताला आपके दस्तरखान पे आज चार चांद लगने वाले हैं। रमज़ान शरीफ ख़त्म होने वाले हैं, तो उससे पहले आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने यहाँ पालक कटिंग करके ले ली है, आलू भी स्लाइस करके बारीक बारीक करके हमने काटे हैं, आलू भी प्याज भी, तो हमने वो सब इधर कर ली है शामिल। और आज मैंने तकरीबन 4 तरीके के पकोड़े बनाए थे, लेकिन मैं आप लोगों के साथ करूँगी 2 पकोड़ों की रेसिपी शेयर इंशाअल्लाह ताला, और आपको ये मज़ा आने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। तो यहाँ पे मैंने देखिए धनिया डाला है, और जो साबुत धनिया होता है उसको भी मैंने क्रश करके डाला है, उससे पकोड़े की खुशबू और उसका टेस्ट मज़ेदार हो जाता है। इधर हमने रेड चिली पाउडर ली है, हस्बे ज़रूरत नमक ली है, और लिया है कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है, अब यहाँ हम डालेंगे हल्दी। अब इनको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स, और इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च चॉप की भी हमने हरी मिर्च ली है, ताकि जब पकोड़े खाएं तो इसमें क्रंची सी हरी मिर्च मुंह में आए और मज़ा ही आए। तो यहाँ हमने 1 मुट्ठी के करीब बेसन लिया है, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे और इसको करेंगे मिक्स अच्छे तरह से। तो ये देखें, इसको हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, और ये जब तक आपको नहीं लगता कि बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, जब तक आपने इसको मिक्स करते रहना है। ठीक है, तो अभी इसमें हमने पानी शामिल नहीं करा है, सिर्फ हमने बेसन शामिल करा है। अब इसको ये देखें, इस तरह दबा दबा के आपने बेसन को अच्छी तरह से लगाना है आपके पालक में, आपके आलू में और प्याज में। अब इधर हम थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का पानी डालते जाएंगे और इसको इस तरह हाथों की मदद से दबा दबा के मिक्स करते जाएंगे, ताकि जो मसाले हैं, जो फ्लेवर है और बेसन अच्छे से इसमें बिल्कुल मिक्स हो जाए। अच्छी तरह से लगाना है हमने। ठीक है, तो इसमें हल्की सी मेहनत है, लेकिन आपने जब अच्छी चीज़ खानी है तो थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी ज़रूरी होती है। तो बस ये फटाफट रख देना है। और साइड में मैंने इसी टाइम जब ये कर रही थी तो मैंने इधर कढ़ाई भी चढ़ा दी है, ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए। तो बस हमने जैसे ये बैटर बना लिया, और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा बन चुका है। इधर देखिए, मैंने डाल के चेक करा तो बहुत अच्छी तरह आपका इधर बन चुका है, क्या कहते हैं, तेल गरम है। तो यहाँ हमने गरम तेल में अब इसको डालना है। हमने ठंडे तेल में पकोड़ों को नहीं डालना है, गरम ऑयल में शामिल करना है पकोड़े। एक वक्त में जितने पकोड़े आ जाएं आपने उतने पकोड़े डालने हैं, और आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं। मैं हाथों की मदद से इसमें शामिल कर रही हूँ। तो ये देखें, इस तरह पकोड़े डालते जाएं, और ये देखें तेज़ आंच पे ही पकते जा रहे हैं। अभी आपने इसको टर्न नहीं करना है। ठीक है, जब आपको लगे कि नीचे की साइड अच्छे से पक चुकी है, अंदर तक कुक हो चुकी है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको करेंगे थोड़ा सा मीडियम, फ्लेम को मीडियम करेंगे, और फिर फोक की मदद से हम यहाँ पे टर्न करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। ठीक है, तो ये देखें हमने इसको, अब आप इसको किस तरह भी आप हिलाएं, मोड़े तोड़े कुछ भी करें तो ये ख़राब नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला। ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार टेस्टी बने हैं पकोड़े। तो ये देखें, इसको टर्न कर दें, और ये देखें किसी तरह भी आप टर्न करेंगे ये हो जाएंगे। तो इधर हमने मीडियम आंच पे इसको टर्न करके इसको अब हमने पका लिया है। ये बहुत अच्छी तरीके से अंदर भी पक गए हैं और बहुत क्रिस्पी हो चुके हैं। ठीक है, तो इधर हम इसको निकाल लेते हैं। और माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त इसका कलर आ चुका है माशाल्लाह से। ये देखें कितने क्रिस्पी और कलरफुल। अब यहाँ पे हम करेंगे सेकंड पकोड़े की तैयारी, दूसरे पकोड़े की तैयारी। इसके लिए हमने ले लिया है बेसन। अब करेंगे हम दूसरे पकोड़े की तैयारी। तो हमने बेसन ले लिया और उसको देख लिया, इसमें कोई अच्छे से गुठली वगैरह तो कोई चीज़ नहीं है। इसमें डालेंगे हम कुछ मसाले, जिसका कलर और मज़ेदार टेस्ट आए। तो हमने यहाँ पे शामिल करी है लाल पिसी मिर्च और ज़ीरे को इस तरह हाथों से रब करके इसमें डाला है, ताकि बहुत अच्छे से खुशबू आए। इधर हमने 2 चुटकी अजवाइन ली है, वो इसमें शामिल कर दिया ताकि और मज़ेदार खुशबू आए। और डाला है हस्बे ज़रूरत नमक अब शामिल करेंगे। और इधर डालेंगे 2 से 1 चुटकी बस आपने सोडा डालना है, और आपने हल्दी पाउडर शामिल करना है बस। ठीक है, अब इसको हम मिक्स करेंगे, चुना सा पानी डालते रहेंगे और इसको मिक्स करेंगे। पहले इस तरह मसाले आपने मिक्स कर लेना है ताकि कोई गुठली ना रहे। अब इस तरह आपने गोल गोल करके आपने मसाले को बनाना है। ये देखें, ये इस तरह करके आपने देखें कितना ज़बरदस्त सा इसका ये एक बना लिया है पेस्ट। अब इसको क्या करेंगे, ये मैंने एक जुहान के लिए जो आलू बचाया था वो मैंने इधर डाल दिया। अब ये देखें, मैंने इधर लिए हैं बैंगन को काट लिए हैं। इस तरह हमने इस बैटर में लगाते जाना है और इस तरह फ्राई करते रहना है। तो इस तरह हम सारे पकोड़े शामिल कर देंगे। ये देखें,
बस इस तरह हम लगाते जाएंगे और बस डालते जाएंगे और ये मज़ेदार बन के ऊपर आते जाएंगे। इधर किस तरह ऊपर आ चुके हैं, फ्राई होकर तैर के ऊपर आ गए हैं। और जितने आ सकें एक टाइम में आप इतने डाल दें, ठीक हो गया। और ये इतने टेस्टी बने हैं, मैंने कभी नहीं ट्राई करे थे, ये फर्स्ट टाइम बनाया और इतने अमेजिंग बने ना, VIP माशाल्लाह से। तो आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा। आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। रमज़ान शरीफ ख़त्म होने वाले हैं और अगर आप लोगों ने अभी तक ये रेसिपीज़ ट्राई नहीं करी हैं तो आप लोग आज ही ये रेसिपी ट्राई करें, ठीक है। तो ये देखें इसको कितना ज़बरदस्त से हमने कलर दे दिया है और इसको हम करेंगे टर्न और फिर इसको हम निकाल लेंगे। तो ये भी क्रिस्पी बने हैं, अंदर तक पक चुके हैं और बहुत मज़ेदार से बने हैं। अब इसको हम निकालेंगे। ये देखें माशाल्लाह से। अगर पसंद आ रही है रेसिपी तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। चैनल पे मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दिया करें। ये देखें फाइनल लुक। और मैंने देखें पालक के पकोड़े भी बनाए थे और ये देखें ये प्याज आलू और पालक का पकोड़ा और ये खाते हैं हम। इतने मज़ेदार और क्रिस्पी बना है, इतनी क्रंची इसमें से आवाज़ आई है। और ये मैंने थोड़े से पालक के पत्ते उसी बैटर में पालक के पत्ते डाल के और ये पालक के थोड़े से पकोड़े भी बना लिए थे। और इधर ये वही बैगन वाला पकोड़ा जो कितना मज़ेदार और लजीज बना है। इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा, आप लोग ट्राई करेंगे ज़रूर। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी रेसिपी आज की है तैयार। और ये मैंने एंड में जो बाकी की जो प्याज मोटी, बैगन थोड़ा फालतू और आलू जो पड़ा था उस सबको भी मैंने मिक्स करके पालक का जो कचरा था वो सब डाल के इसके भी पकोड़े मैंने कर लिए थे तैयार। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि नहीं अल्लाह हाफिज़।